हेलो बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 11 क्लास 11 का जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं समुच्चय, जो कि सेट। ठीक है, उसके अभी तक 11 लेक्चर आ चुके हैं। आज 12वां पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे विविध उदाहरण। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले के वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है विविध उदाहरण का, 3 क्वेश्चन है। मैं 3 क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। मतलब जो इसके वर्ण है, वर्ण विन्यास है, इसके अक्षरों का समुच्चय बना लीजिए और इसके अक्षरों का समुच्चय बना लीजिए, और दोनों को क्या करना है, सेम दिखा देना। मतलब सिद्ध करिए, मतलब ये कि समान है कि नहीं है, ये दिखाना है। ठीक है, तो मान लिया, तो पहले यही मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय एक्स से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, या ए से दिखा दे रहे हैं। तो इधर देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 23 का है सोल्यूशन। ठीक है, 23 का तो क्या है, तो मान लिए, माना CATRACT। ठीक है, कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास के अक्षरों अक्षरों का का समुच्चय ए है। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, तथा, और इस वाले को बी मान लेते हैं, तथा तथा TRACT। ठीक है, के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय बी। ठीक है, तो ए में इसका है, तो ए में कौन कौन से अक्षर आएंगे बताइएगा। समुच्चय है, इसके वर्ण विन्यास का है ना, मतलब इसके जो अक्षर है उसका। तो सबसे पहले सी ले लीजिए, सी आ गया। फिर क्या आएगा, ए, ए ले लिया। फिर ठीक है, टी ले लेते हैं, टी। फिर आर ले लिया। ठीक, फिर ए आएगा, तो ए दोबारा, ये एक बार आ ही चुका है, दोबारा लेंगे नहीं। फिर सी, सी भी एक बार आ चुका, नहीं लेंगे। और फिर टी आ गया, चारों सभी अक्षर कवर हो गए। ठीक है, अच्छा बी में क्या आएगा, बी इधर लिख दे रहा है। ठीक है, बताइए बी में क्या है, TRACT इसका, तो सबसे पहले टी ले लिया। ठीक है, फिर आर, ठीक, ए, फिर सी। ठीक, फिर टी, टी जब अगेन लेंगे तो टी तो यहाँ चुका है, तो छोड़ देंगे। देखिए यहाँ के वर्ड अक्षर सेम है ना, सी यहाँ पे है, सी इसमें है, ये है, ए भी है, टी है, टी भी, आर भी, इसलिए इसलिए ए स्क्वायर टू बी, ये आंसर हो गया। यही दिखाना था। दिखाइए कि शब्द के का ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय, तो शब्द ट्रैक्ट ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24। क्या है क्वेश्चन, समुच्चय समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए। ठीक है, तो मान लीजिए ये समुच्चय है, इसके उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, ए सबसेट बी, है ना। जैसे उप समुच्चय क्या होता है एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है और एक बी है। ठीक है, तो ए के सभी एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट हैं तो ए सबसेट बी हो जाता है। मतलब ए के सभी एलिमेंट, इसके जितने भी एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 लिखा है। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक, तो सेट बी में कितने एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3। तो देखिए ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, या ए उप समुच्चय हो जाएगा बी का। ठीक है, इसको लिखेंगे ए सबसेट बी, ए उप समुच्चय बी। ठीक है, तो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं किसका, इसका बनाना है। ठीक है, सेट क्या है आपका, सेट क्या है, समुच्चय क्या दिया हुआ है, 24वां क्वेश्चन का आंसर, समुच्चय दिया हुआ है -1 0 1। ठीक है,
तो ये के उपसमुच्चय बनाना है। के सभी उपसमुच्चय निम्नवत है। उपसमुच्चय समुच्चय निम्नवत निम्नवत है। ठीक है, निम्नवत है। कौन कौन से होंगे? तो देखिए सबसे पहले तो जितने एलिमेंट हैं सिंगल सिंगल वो तो हो ही जाएंगे भाई। क्या आ जाएगा? देखिए हम कह रहे होता है जैसे वन है तो वन इसके सबसेट हो ही गया है ना, मतलब उसको एक ब्रैकेट बंद कर दो। तो जैसे ये सिंगल सिंगल एलिमेंट है, देखिए -1 इसका सबसेट हो या नहीं हो गया? हो गया। इस तरह जितने एलिमेंट होते हैं वो खुद ही हो जाता है। 0 लिख दीजिए, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, सिंगल सिंगल हो गया। फिर इसके बाद दो दो कॉम्बिनेशन लीजिए, देखो -1 और 0 ले लें, -1, 0। तो ये भी देखिए -1 और 0 इसका -1 0 इसका उपसमुच्चय हो गया ना। ठीक है, इस तरीके से इन दो को ले लेंगे, 0 1। ठीक, फिर पहला और लास्ट -1 और 1। अच्छा, और एक सेट खुद का भी अपसेट सबसेट होता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये है तो इसका सबसेट खुद भी तो होता है, वही एलिमेंट इसमें भी अगर प्रेजेंट हो जाए तो उसका सब उपसमुच्चय हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? एक खुद भी यही एलिमेंट हो जाएगा, 1 0 1। ठीक, और एक जानते हैं फाई सभी, फाई जो होता है अतिरिक्त समुच्चय वो सभी सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो इतने हो गए। ठीक है, अगर ये टोटल कितने एलिमेंट हैं? 3। तो जानते हैं कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टू दी पावर जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? n होता है। n अगर 3 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे? 2 और 3 यानी 8। तो 8 बनना चाहिए था। ठीक है, 8 उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8। मतलब क्वेश्चन पूछ ले कोई समुच्चय है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8 हो जाएगी। 4 का देगा तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक, इस टाइप से। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 25। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 25। ठीक, 25 क्या है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है और बराबर हो ए इंटरसेक्शन बी का, तो क्या होगा? ए बराबर बी होगा। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखा दें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक रफली एक दिमाग आपका बैठा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से भी लेकर कर सकते हैं आप। ऐसा भी सेट बनाइए कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए। देखिए क्या होना चाहिए, क्या है, पहले आप वेन डायग्राम से जल्दी समझा देंगे तो जल्दी समझ में आ सकता है आपको। क्या है? देखिए कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, जो इंटरसेक्शन हो वही यूनियन दिया जाए एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अगर हम ए बड़ा कर दें, ए बी ये आ जाएगा और इंटरसेक्शन बी, ऐसे एग्जाम्पल पे कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लो ऐसा कोई एलिमेंट ले लो, 1 2 3, ये हो गया। एक बी ले लेते हैं, बी में भी मान लीजिए ऐसा लें कि यूनियन बी, हाँ तो बराबर ही आएगा वैसे भी, 1 2 3 लेना पड़ेगा। देखिए ए 1 2 3 है, ये है। ठीक है, अब ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन बी लेंगे तो ए के ही बराबर आएगा। जैसे ए यूनियन बी लेंगे तो 1 2 3 ही आएगा ना, 1 2 3 तो ये ए के ही बराबर आएगा। या आपका ए के बराबर कर सकते हैं या बी के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी लें तब भी वही चीज आएगा, ए के बराबर ही आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यही कह रहे हैं ए ही आपका बी के बराबर भी तो है, चाहे हम चाहे यहाँ पे ए लिख देते या ये लिख देते, बात तो वही आता ना। ये ए यूनियन बी निकालते तो चाहे ए के बराबर लिखते हैं चाहे बी के बराबर, वही बात हुआ। इंटरसेक्शन कर दें तब भी ए या बी आएगा। यही कह रहा है ए बराबर बी, ये चीज कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, अच्छा चलिए हम ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए देखो क्या करना क्या चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए
इसको लेके चलें ये सबसेट आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए ए यूनियन बी लेके चलें ये सबसेट आ जाए ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, और और इसके बाद इसको लेके चलें तो ये आ जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी लेके चलें तो आ जाए ए यूनियन बी आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, जिससे क्या होता है, देखिए एक सेट ए है, इसका उपसमुच्चय बी है, ठीक, और बी ए का समुच्चय है, तो ए बराबर बी हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ए बी का समुच्चय है, जैसे ऐसे समझिए, एग्जाम्पल से समझाएं, ए मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक ठीक, और बी बराबर भी 1 2 3 है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब ए 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ए सबसेट भी हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ठीक, और उल्टा भी सही है, बी 1 2 3 तो बी सबसेट ए है ना, तभी तो इसका मतलब ये हुआ है जब दोनों कंडीशन सही हो जाती है तो ए इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक, अगर इसमें मिटा दिए होते इसमें ए सबसेट बी नहीं होता, तब उल्टा सिर्फ एक ही कंडीशन सही होती है ना, ये इसी कह रहे हैं, तो ये कंडीशन हमको लानी पड़ेगी कि इसको लेकर चले तो ये आ जाए, मतलब ये सबसेट इधर आ जाए, ठीक, फिर उल्टा लेके चले ये आ जाए, इन दोनों से क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, मतलब अच्छा हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हाँ, इससे तो मान लीजिए बराबर आ जाएगा फिलहाल, इसको प्रूफ करना तो इसको ला देते हैं, हमको ये लाना है फिलहाल। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक तरीका और है, दो तरीके से करते हैं फिलहाल, चलिए चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए ऐसे करके देखते हैं, चलिए चलिए मान लेते हैं, माना x बिलोंग x ए का एलिमेंट है, दो सेट है ना ए और बी, तो वही पहले ये मानेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए, मतलब x जो है अवयव है ए का। ठीक है, अच्छा इसका अच्छा ये बताइए, जब ए का अवयव है, ए यूनियन बी में क्या होता है, जैसे आप फिगर से समझाएं आपको, जैसे एक सेट ए है ये, ठीक, और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक, यूनियन क्या क्या पूरा एलिमेंट हो जाएगा भाई, एक सेट ये ए इतना है, बी इतना है, और यूनियन में पूरा आता है, यूनियन में क्या आता है, पूरा आता है। अगर ए इसका एलिमेंट है तो ऑटोमेटिक ए इसका एलिमेंट है, तो यूनियन यूनियन में क्या होता है, ए आर बी होता है ना, यूनियन का मतलब ये होता है जैसे एक्स, मतलब जैसे अगर ए का एलिमेंट है, मतलब कहने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, क्यों क्यों ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यूनियन का ये जो मतलब होता है, यूनियन का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है या, आप जब लिखते हैं ना, जैसे ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है अगर ए यूनियन बी को, तो आप यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंगिंग टू ए या आर, है ना, आर लिखते हैं एक्स बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड का सिंबल लगा होता है, अगर यहाँ पे एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी लगा होता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि एक्स दोनों में होना चाहिए, एक्स ए में भी होना चाहिए एंड एक्स किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, एंड हो जाता है। और इसका ये मतलब होता है आर या तो ए में हो या तो बी में हो, तो इसीलिए मैंने जब ए लिखा है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, अच्छा क्यों क्यों कह सकते हैं, देखिए क्योंकि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, ए सबसेट है, उपसमुच्चय होगा ए यूनियन बी का, जैसे कहने का मतलब है कि देखिए ए सिर्फ इतना बड़ा है, ए इतना बड़ा है, ए यूनियन में पूरा एलिमेंट आ गया, तो ए उपसमुच्चय हो गया कि नहीं बी का। ठीक है, इसीलिए लिख सकते हैं इसको, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, क्योंकि यहाँ पे या होता है। दूसरा चीज ऐसा भी कह सकते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी जो होता है, ठीक है, उसका ये सबसेट होगा, ये ना सबसेट होगा, इसलिए एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को। ठीक, मतलब एक्स फिर से समझा रहा हूँ, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, क्यों, क्योंकि
क्योंकि कोई सेट ए होता है तो अगर हम ए यूनियन बी कर दें, उसमें कुछ मिला दें, जोड़ दें, तो उसका ही सबसेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ जोड़ दें तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ए में सिर्फ एक एलिमेंट था, मान लीजिए एक एलिमेंट था, ठीक। और बी में क्या है, मान लीजिए 1 और 2 है, ठीक है, ठीक है। तो ए सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया कॉमन ना भी रखते हैं, मान लिया यहाँ सिर्फ हम 3 और 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या आया था, 1 2 3 आता, तो ए सबसेट हो जाता ना, ए सबसेट हो जाता ए यूनियन बी का। भाई ए यूनियन बी निकालते क्या आता, ए यूनियन बी इक्वल टू ये आता ना 1 2 3। तो देखिए ए सबसेट हो गया ना ए यूनियन बी का, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया। अच्छा, अब ये लिख दिया। अच्छा, अब दिया क्या है, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए ए इंटरसेक्शन बी को। एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन, क्यों दिया है, क्या दिया है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल, दिया है, लिख दीजिए, दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड एक्स बिलोंग करेगा, एक्स को तोड़ के लिख दिए, एक्स बिलोंग करेगा ए को, इसको इसका मतलब होता है एंड होता है ना, बताया आपको एंड होता है। और इसको हिंदी में, यार हाइड्रो क्यों नहीं चल रहा, इसकी भी इंक खत्म हो गई क्या, चलिए ये भी डालते हैं, इसके क्वेश्चन करा लेते हैं, हाइड्रो नीचे रख देते हैं ऐसे खड़ा करके। और एक्स बिलोंग करेगा बी को, ठीक। तो हमको बस यहाँ से ए लेके चलना था, बी आ गया, तो हमको बस इसी से काम था, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग करेगा बी को, ठीक है, श्योरली या श्योर हो गया, एक्स को ए को लेकर चल रहे थे, बी आ गया, तो मतलब यहाँ पे हुआ ए सबसेट बी आ गया। हमने आपसे बताया ना कि अगर ए सबसेट बी कर दे और बी सबसेट ए कर दे, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए आप, लेके क्या चले, ए एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, आ गया क्या, एक्स बिलोंगिंग बी, है ना, ए लेके चल रहे थे, आ गया बी, इसका मतलब ए सबसेट हो गया बी का, ठीक। अब राइट साइड से चलेंगे, मतलब हमको दिखाना था ए बराबर बी, तो इसमें सिद्ध क्या करना होगा, ए सबसेट बी लाना होगा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब उल्टा सिद्ध करना है, तो अब लेके चलेंगे बी, ठीक है, तो मान ले वाई मान लेते हैं, माना माना वाई बिलोंग टू बी, ठीक, ठीक है, सेम ऐसे ही बस सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो फिर क्या करना था इसके बाद, दिस इम्प्लाइज इसका मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है, वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, क्यों वही चीज लिख दीजिए, बी चूंकि बी सबसेट होगा ए यूनियन बी को, ठीक है, यहीं पे लिखिए, सामने लिखिएगा, इसके ये सामने है थोड़ा सा, मैंने ऊपर लिख दे रहा है, चलिए, क्योंकि बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, क्यों क्यों किया, क्योंकि दिया है, गिवन क्या क्या गिवन है, या दिया है लिख देंगे, क्या दिया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ठीक है। अच्छा, जब ये यूनियन है, यूनियन के ऐसे रखते हैं, यू के उल्टा यू, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ वाई बिलोंग करेगा ए को, यहाँ पे लिखते हैं एंड यानी और, ठीक है, वाई बिलोंग करेगा बी को, ठीक है। अब हमको लेना है बी से चला है, तो ए को हमको सिद्ध करना था, मतलब ए लाना था, हाँ, दोनों ही हो रहा है, तो हम लिख देंगे वाई बिलोंग करेगा ए को, श्योरली, ठीक है, श्योरली उसको करेगा, ठीक है, श्योरली, ठीक है। तो ये होगा, तो वाई लेकर बी को लेकर चल रहे थे, ए आ गया, इसका मतलब हुआ, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया ना, इसलिए इसका मतलब हुआ, इसलिए बी सबसेट होगा ए को, ये सेकंड इक्वेशन डाल दीजिए, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लिख दे रहे हैं, फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की, ऐसे लिखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। क्या प्रूफ हो गया, ए बराबर बी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, ए मतलब ये तो कंडीशन दिया था और ये रहा था, सबसे पहले इस टाइप बराबर इक्वल प्रूफ करना है, ए सबसेट है बी कर देना होगा, लाना होगा, फिर राइट साइड वाला बी सबसेट ए करना होगा, बी सबसेट ए कहाँ गया, बी सबसेट ए करना होगा, फिर इन दोनों से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी। इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए इस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब विविध उदाहरण के क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब हम लोग अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली को क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए, ठीक है। ए क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स बिलोंग कर रहा है आर को, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को कौन संतुष्ट करने वाली को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं ए में, ठीक है। और बी में क्या है 2 4 6 है, और सी में क्या है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, और डी में 6 है। तो इसमें से कौन बताना ये है कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो सबसे पहले ए निकाल लीजिए, है ना भाई। ए में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का वो आएगा ना सोल्यूशन, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6 दूना 12, तो ब्रेक करेंगे 6 दूना 12, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस, ऐसे तो करते हैं आप लोग, प्लस 12 करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यानी x कॉमन लिया तो x माइनस 6 आ गया, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आया, x माइनस 6 ये आया, ठीक, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ x की 2 वैल्यू आई, एक 2 आई और x बराबर एक 6 आ गई। इसका मतलब ये एक ए सेट है, ए के अंदर क्या आ गया, इसलिए ए के अंदर जो आपका आया 2 6, यही तो है, एक्स यही तो लिखा था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को संतुष्ट करने वाली सही वास्तविक संख्या। तो ए में आ गया कितना 2 6, ठीक। बी आपका दिया ही हुआ है, कितना दिया है 2 4 6, 2 4 6 दिया है। अच्छा सी में क्या दिया है, डी डी में 6 दिया है, डी में 6 दिया है, 6 दिया है। अच्छा और सी यहाँ लिख दे रहा है, चलिए नीचे लिख दे रहा है, सी इसको तो दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3 डॉट लिखते हैं। तो बताइए ये से शुरू करते हैं, ये इसका समुच्चय है कि नहीं, यही तो लिखना है कौन किसका समुच्चय है, ठीक है। देखिए ए के पूरे एलिमेंट बी में है, ए उपसमुच्चय हो गया बी का, एक आंसर तो यही हो गया। कौन किसका समुच्चय बताना था, तो ए बी का हो गया, बी का होगा नहीं होगा, ए 2 6 इसमें आएगा, हाँ 2 6 भी आएगा, तो ये समुच्चय होगा सी का, ठीक, तो आंसर हो गया। अब बी से शुरू करते हैं 2 4 6, तो 2 4 6 ए का है समुच्चय, नहीं है। 2 4 6 पूरा इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा 2 4 6 इसमें है सी में, इसका बी, इसका मतलब यह बी उपसमुच्चय हो गया सी का, सबसेट हो गया, ठीक। अच्छा अब डी को चेक करिए, डी से, ठीक है, डी को उठाए, डी को 1 में, हाँ डी वाला पूरा एलिमेंट इसमें है, तो ये डी सबसेट हो गया ए का, ठीक भाई। डी वाला एलिमेंट इसमें हो गया, तो इसका मतलब क्या, डी सबसेट हो गया ए का। डी वाला एलिमेंट जो 6 है इसमें भी है, तो डी सबसेट हो गया बी का, ये भी हो गया। अच्छा डी इसका भी हो गया है ना, तो डी सबसेट हो गया सी का, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब सी उठाते हैं 2 4 6, ये किसी का होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं, किसमें ज्यादा एलिमेंट हो रहा है, तो ये पहले का आंसर आपका ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 का, ठीक है। तो यही बताना था निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए, ये बताना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको।
यही बताना था कौन किसका उपसमुच्चय है, तो कौन किसका उपसमुच्चय है, ये आ गया आंसर। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा हमको करने के लिए इसको। ठीक है, मिटा दे रहा है इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य को, सत्य है या असत्य ये बताना है। यदि असत्य है तो सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो सिद्ध कीजिए, सत्य होना चाहिए, सत्य है तो सिद्ध कीजिए, असत्य है तो उदाहरण दीजिए। सत्य होना चाहिए, यदि क्वेश्चन क्या, यदि सत्य है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन होगा यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए का, मतलब एक्स कोई एक सेट ए है उसको बिलोंग कर रहा है, और तथा ए सबसेट है बी का। देखिए यहाँ पे ए कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए जनरली किसको लिखते हैं, एक समुच्चय को, यानी एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक, और वही जो सेट है वो सेट किसके अंदर है, बी के अंदर है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग करेगा बी, क्या सही है, चेक करिए, ये चेक कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग करेगा ए को। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई सेट ए है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला लगा रहे हैं। ठीक है, क्या है, तो हम मान लिया ए है ना, ए मान लिया, ए में मान लीजिए हम एक एलिमेंट मान लिए। ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और इसका एलिमेंट है एक्स बिलोंग, मतलब एक बिलोंग कर रहा है ए को। ठीक है, ये हो जाएगा, तब बी, ये बी है, ठीक है, कहाँ चाहिए वाला, ए जो है, जो सेट ए है वो बी के अंदर हो, यानी ये सेट ए का जो एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं पूरा सेट ही जो है बी में हो, ए लिखा है ना, कैपिटल ए लिखा है ना, ए सबसेट बी। ठीक है, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल से दिखाते हैं, और कैपिटल का लेटर को क्या मतलब होता है, सेट को दिखा, समुच्चय को दिखाते हैं। ठीक है, यानी बी, जो बी एक समुच्चय होना चाहिए, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, कहने का मतलब कि ये सेट सेट पूरा पूरा हो, ये कह रहा है। ठीक है, और उसके अंदर मान लीजिए कोई एलिमेंट अपने में से कोई डाल दे रहा है, कोई टू डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, तो तो क्या एक्स बिलोंग करेगा बी को, ये बताना है आपको। एक्स यानी ये एलिमेंट क्या इसको बिलोंग कर रहा है, देखिए वन है, नहीं है, तो असत्य हो गया, तो असत्य हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, यही कह रहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य, असत्य है। कैसे असत्य हो गया, देखिए देखिए, हम कह रहे हैं एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है ए का एलिमेंट, ठीक है, यानी वन बिलोंग कर रहा है ए को, कर रहा है कि नहीं, एक्स को एलिमेंट होता है ए का, ए बिलोंग कर रहा है ए को, तथा सेट ए, जो सेट ए है ये इसके अंदर भी है, तो दूसरी कंडीशन में सही हो गई, तथा तथा सेट ए बिलोंग कर रहा है बी को। देखिए ये पूरा पूरा सेट जो है इसके अंदर आ गया, ये भी बात हो गई। ठीक है, तो तो क्या वन इसके अंदर है, वन इसके अंदर नहीं है, ये सेट अंदर है, न कि वन। यहाँ पर अगर वन लिखा होता, सिर्फ काम अगर वन लिखा होता तो वन होता, तो वन नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि वन बिलोंग करना चाहिए बी को, इसीलिए ये असत्य हो गया। ठीक है, इसलिए ठीक, समझ में आ गया होगा आपको जो बताना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं, पहला क्वेश्चन ये दिखाना था एक्स बिलोंग कर रहा है ए को। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए हम एक ही एलिमेंट डाले, वन बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक, तथा सेट, जो ये सेट ए बनाया आपने, ये सेट होना चाहिए बी के अंदर, ये बी के अंदर डाल दिया मैंने। ठीक, तो क्या जो वन है बिलोंग करेगा बी को, नहीं करेगा, क्यों, देखिए ये सेट है, ना कि एक एलिमेंट अगर सिर्फ वन होता तो बिलोंग कर जाता। ठीक है, यही तो कह रहा था कि ये एक्स बिलोंग करेगा बी, सही है, तो आप लिखेंगे असत्य है। ठीक है, और ये आपने लिखा है ना क्वेश्चन में कि असत्य है तो उदाहरण दी, तो उदाहरण आपने दे दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब दूसरे का दूसरा पार्ट, दूसरे, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है, ये आपने एग्जांपल दे दिया 77। अब क्या है, ए सबसेट है बी का, ठीक है, और बी बिलोंग कर रहा है सी को, मतलब एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है, दो सेट बना देंगे, तो ए छोटा बना देंगे बी बड़ा बना देंगे, तो सब क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बी बिलोंग करना, जैसे एक तीसरा सेट बनाएंगे,
बी बिलोंग कर रहा होगा सी को, ठीक है। तो क्या ये ए बिलोंग सी सत्य है या असत्य, चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो फिलहाल ये असत्य है, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे करना है। इस टाइप क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। अभी हम असत्य छोड़ दे रहे हैं, क्या सत्य है सत्य, नीचे से करना शुरू करते हैं। ए सबसेट है बी का, तो आप मान लीजिए एक ए मान लेते हैं, ए के अंदर कोई एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लिया एक ही एलिमेंट मान लेते हैं, चलिए मैंने मान लिया एक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, बी का क्या है, सबसेट है, तो बी का सबसेट है, इसका था बी में ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट भी होना चाहिए, 1 2 कर दिया, ठीक। भाई ए सबसेट बी हो गया कि नहीं हो गया, ए सबसेट बी हो गया, कंडीशन सही हो गई, ठीक है। यहाँ पे ए सबसेट बी हो गया, ठीक। अच्छा, फिर क्या करा, तथा बी बिलोंग करना चाहिए सी का, नहीं ये बी जो ये एलिमेंट है ये सी के अंदर होना चाहिए, एक सी बना दिया, ठीक है। एक क्या बना दिया, सेट सी, ठीक। सेट सी के अंदर क्या होना चाहिए, बी, देखिए लिखा है बी बिलोंग्स टू सी, देखिए यहाँ बिलोंग है, ये क्या है, सिंबल समझिए, सबसेट है, उपसमुच्चय है, ये क्या है, बिलोंग, है ना। बी अवयव है सी का, बी अवयव है सी का, मतलब ये पूरा पूरा बी सी भी अंदर होना चाहिए, तो मैंने मान लिया ये 1 2 तो होना ही चाहिए, ये बी वाला इसके अंदर हो गया, और वही एलिमेंट अपने में से 3 डाल दे रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो कंडीशन हो गई ना सही, देखिए ए सबसेट है बी का, ठीक है, हो गया, और ये बी बिलोंग टू सी भी हो गया, बी बिलोंग टू सी भी हो गया, बी बिलोंग्स टू सी हो गया। तो क्या ए बिलोंग करेगा सी को, ये बताइए, ए 1 1 क्या सी के अंदर है, बताइए, ये ए सेट सेट ए क्या सी के अंदर है, नहीं है, ये 1 2 एक सेट दूसरा है कि 1 अलग है, तो क्या, तो नीचे लिख दे, तो ये सेट ए नॉट नॉट बिलोंगिंग टू सी, जबकि यहाँ क्या कह रहा है, ए बिलोंग टू सी, ठीक है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ये पूछा था क्या सत्य है, क्या सत्य है, तो क्या हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपने दिखा दिया, समझ में आया? ठीक, इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस टाइप से आप लिखते चले जाइए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, फिर से सब समझा दूंगा आपको, देखिए क्या दिया था, ए सबसेट होना चाहिए बी का, ठीक है। तो एक सेट ए बना लिया, इसके अंदर एक एलिमेंट है, सबसेट है मतलब उसका उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है मतलब ये एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो ये वन वाला एलिमेंट इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसका एक एलिमेंट अपने में से कुछ और डाल दिया, 2 डाल दिया मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ए सबसेट बी हो गया, भाई 1 बिलोंग कर रहा है पूरा पूरा इसके अंदर, ए सबसेट हो गया, बी का हो गया। फिर क्या कह रहा है, बी बिलोंग, अब यहाँ बी कैपिटल बी लिखा है, तो कैपिटल बी कह रहा है, तो ये बी पूरा, ये पूरा पूरा एलिमेंट किसके अंदर चाहिए, होना चाहिए सी के अंदर, देखिए पूरा पूरा एलिमेंट मैंने सी में डाल दिया, ठीक है, बी बिलोंग टू सी। तो क्या ए बिलोंग करेगा सी को, ए क्या है, ये पूरा क्या सी के अंदर है, नहीं है, 1 नहीं है, 1 2 है, दूसरा सेट है ना, 1 नहीं है, तो ये चीज क्या है, ए नहीं बिलोंग करेगा सी को, तो यही पूछा, इसने लिखा था ये बिलोंग करेगा सी, तो मैंने लिख दिया, इसलिए असत्य है और एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब दूसरे का तीसरा पार्ट देखिए, देखिए ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट है, एग्जाम्पल से देखना तो आसानी से हो जाएगा, एग्जाम्पल से तो, लेकिन हमको लिखा है कि अगर सत्य है, यदि सत्य है तो उसको सिद्ध करना है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से करना तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए में लिख दिया 1, ठीक है, और बी में लिख दिया 1 2, ठीक है, सी में 1 2 3 लिख दे रहे हैं, चलिए ठीक है। देखिए देखिए यही कंडीशन दिखानी थी ना, ए सबसेट है बी का, ये दिखा दिया, ए सबसेट है बी का, और बी, भाई एक एलिमेंट इसके अंदर हो गया तो ए सबसेट बी हो गया, और बी सबसेट होना चाहिए सी का, बी सबसेट होना चाहिए सी का, देखिए बी सबसेट है सी का कि नहीं, 1 2 इसके अंदर है कि नहीं, तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे इसका ये चीज कह रहा है कि ए सबसेट सी का हो जाएगा, देखिए ए सबसेट हो ही जा रहा है, तो सत्य तो है ही है, सत्य है, तो ये एग्जाम्पल से दिखा, तो एग्जाम्पल से तुरंत दिखा देते हैं ऐसे, लेकिन इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो मानेंगे, पहले सबसे मानेंगे, क्या मानेंगे, माना एक्स बिलोंग कर रहा है, ये तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, प्रूफ करके इसको, ये तो एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, इसको बात आप समझने के लिए अपने पास नोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन, मैंने लिख दिया
माना माना एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो फिर आप क्या लिखेंगे, एक्स को ए को बिलोंग कर रहा है, चलिए एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, एक्स बिलोंग करेगा बी को। क्यों मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि क्या दिया, दिया है ना, क्या दिया है, ए सबसेट है बी का, इसलिए ए सबसेट है बी का। देखिए ए वाला छोटा एलिमेंट है, ठीक, जब ए को बिलोंग कर रहा है और ये दे रखा है कि ए सबसेट है बी का, यानी बी बड़ा है, मतलब ये इधर एग्जांपल समझा रहे हैं, इधर देखिए कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये मैंने मान लिया वन बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, वन बिलोंग कर रहा है बी ए को, तो वन बिलोंग करेगा बी को, क्यों, क्यों करेगा, क्योंकि ये सबसेट बी है इसलिए, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया ये सबसेट है बी को, ठीक है। अच्छा, दिस इम्प्लाइज, अच्छा यही बिलोंग करेगा सी को, एक्स बिलोंग करेगा सी को, क्यों, क्योंकि तीसरी कंडीशन में दे रखा है बी सबसेट है सी को, इसलिए क्योंकि, क्योंकि क्या है, क्या दिया है, बी सबसेट है, क्योंकि ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट है सी का, क्योंकि बी सबसेट सी, ठीक, ठीक है। ए को लेकर चल रहे थे, आ रहा है सी, सी आ गया, इसका मतलब हुआ ए सबसेट है, प्रूफ हो गया, ठीक, प्रूफ, ये सबसेट है, इसको ऐसे लिखिए, सबसेट को सिंबल ऐसे लगा लीजिए, सी थोड़ा बड़ा कर दे रहा है, ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है, यहाँ अब क्योंकि यहाँ 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 लिख भी सकते हैं दिया है, हाँ, दिया है शुड भी, इसलिए क्योंकि यहाँ अब दिया है लिख दें, चाहे क्योंकि लिखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना, दिया ही लिख दे रहा है, क्योंकि भी कर सकते थे, ठीक, तीसरा हो गया। अब चौथा, पांचवा, छठा देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखिए दिमाग वाले क्वेश्चन हैं ये सब, विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन थोड़े कठिन हैं, थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा, है ना, लेकिन मैंने अपने तरीके से आसानी से समझाया आपको, ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन, ठीक है। तीस सत्य है, ये जो कंडीशन थी ये वाली, तीसरी वाली कंडीशन सत्य थी, तो सत्य है, सत्य है, ठीक है, सत्य है, और इसलिए आपने सत्य है तो प्रूफ करना था, ठीक है, असत्य होता तो एग्जाम्पल देते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मैंने दिखा भी दिया है आपको, ठीक है। तो दूसरे का अब चौथा पार्ट कर रहा है, ठीक है, मिटा रहा है इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, चलिए नोट कॉपी में नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, नोट करते चलिए। इस टाइम 11:30 बज रहे हैं रात के, बस यही क्वेश्चन करके फिर कल पढ़ाते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, ठीक, क्या है, यदि ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, ए सबसेट बी का मतलब ए का पूरे एलिमेंट बी में हो जाए, अब कह रहा है ये एलिमेंट पूरे पूरे उसमें ना हो, तभी तो ए सबसेट नॉट, ए नॉट सबसेट बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तथा बी उपसमुच्चय सी का नहीं है, तो क्या ये कंडीशन भी सही होगी, गलत हो जाएगी, फिलहाल असत्य हो जाए, दिखाते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, मान के भी दिखाते हैं, चलिए देखिए आपको कह रहा है कि ए सबसेट, ए उपसमुच्चय है बी का, नहीं दिखा रहा है, बी भी उपसमुच्चय है सी का, ये भी मतलब ऐसे दिखा सकते हैं, तो आपको ऐसा ऐसा मानिए कि ये वाला एलिमेंट सी में आ जाए, ये वाला एलिमेंट ए का सी में अगर आ जा रहा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, असत्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये पहले इसको दिखाना है सत्य है कि असत्य, पहले ये कह रहा है ना, तो ये तो असत्य आएगा, बताएंगे कैसे, चलिए एग्जाम्पल समझाएंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, चलिए चलिए चलिए, ए नॉट सबसेट बी, मतलब ए मान लेते हैं, ए में मान लीजिए, मैंने मान लिया 1 और 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, अब बी में क्या मान लेना है, 3 4, भाई तीन, अगर हमने बी में 3 4 मान लिया है,
अब आप ये बताइए, वन सबसेट है बी का? नहीं है भाई। इसके अगर पूरे पूरे एलिमेंट इसके अंदर होते तो ए समुच्चय बी हो जाता, तो इसका तो ये कंडीशन तो सही हो गई। ए नॉट सबसेट बी हो गया, ठीक है। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है ना। पूरे पूरे एलिमेंट अगर एलिमेंट यहाँ लिख देते 1 2 तो उपसमुच्चय हो जाता। नहीं है तो इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन दिखानी है, बी नॉट टू सी, ठीक है। जो बी वाला एलिमेंट है तो इसमें हम ऐसा दिखाते हैं, तो सी मान लेंगे 3, ऐसे एक एलिमेंट इसका मान ले रहा है, ठीक है। 1 3 प्रेजेंट हो जाएगा ना, और 2 मान लेते हैं, चलिए 3 4 नहीं देखें। तो यहाँ पे देखिए, जो दूसरी कंडीशन है, ए सबसेट है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। तो था बताइए, बी उपसमुच्चय सी का है? नहीं है, ऐसे देखिए, बी में 3 4 है, और इसे मैंने लिख दिया 3 3 लिख दिया, और मान ली कोई एलिमेंट और लिख दिया 1 2 लिख दिया। तो बी उपसमुच्चय सी का भी नहीं है। बी पूरे पूरे एलिमेंट 3 4 वाले क्या इसमें अंदर है? 3 4 नहीं है, एक ही एलिमेंट तो है। पूरे अगर 4 भी होता तब तो उपसमुच्चय हो जाता। तो बी उपसमुच्चय सी का नहीं है। तो दिखाना क्या था, ए उपसमुच्चय सी का है कि नहीं, तो ये हमको दिखाना है। तो आप ये बताइए, पहले ये बताइए, ये समुच्चय है सी का कि नहीं? 1 2 देखिए, 1 2 यहाँ पे है, जबकि दिक्का कह रहा था इसे, इसने कहा था कि ए उपसमुच्चय सी का नहीं है, लेकिन हमने क्या दिखा दिया है। तो कंडीशन क्या है फिर? ये असत्य है ना, असत्य थी भाई। इसको कंडीशन देखिए, कहने का मतलब ए समुच्चय, भाई ये कह रहा है कि अगर ये इतना ए बी का उपसमुच्चय नहीं है और बी उपसमुच्चय सी का नहीं है, तो ए उपसमुच्चय सी का नहीं होगा, ये कह रहा है। तो हमने कह दिया नहीं, गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि मैंने मान लिया ए में 1 2 है, ठीक है, और बी में 3 4 मैंने मान लिया, तो ए उपसमुच्चय बी का नहीं हो गया, ठीक। अगर हम यहाँ पे कुछ और मानते 5 6 तो नहीं होता, लेकिन हमको दिखाना है कि ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन दिखानी कि ये सत्य है हमेशा, मतलब आपकी कंडीशन जो है असत्य है आए आपकी, ठीक है। तो मैंने मान लिया, ये एक एलिमेंट इसका मान लिया, इसका एलिमेंट मान लिया, और इसका दोनों एलिमेंट मान लिया, मतलब दोनों एलिमेंट इसके अंदर मान लिया। इससे क्यों माना मैंने? इसलिए कि ए आ जाएगा समुच्चय सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 1 2 पूरा पूरा इसके अंदर आ जाएगा ना, और देखिए बी इसके अंदर है ही नहीं। तो ये इसीलिए मैंने माना कि ये जो कंडीशन गलत दिखाने के लिए, कि भाई इनकी बात सही है तो भाई हम सही करके दिखाते। तो ये कह रहे हैं कि ये तो गलत बताया इन्होंने, हमने सही कर दिया कि नहीं, ये आप कह रहे हैं गलत ही कह रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए कंडीशन को मैंने मान के दिखाया, ठीक है। अच्छा, पांचवा देखिए, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और ए सेट ए है, ई में नहीं होना चाहिए, और एक्स नहीं होगा, वन मान लेते हैं, बी में ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम्म, ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा आपको। पांचवा देखिए, तो तो मैं मान लिया ए है, एक सेट है, इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट मान लिया। क्या मान लिया? एक्स, यानी जो 1 है बिलोंग करेगा ए को, ठीक है, मतलब 1 बिलोंग कर रहा है ए को, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को। तो था ए, जो सेट ए है, नॉट बिलोंगिंग टू बी, तो एक बी बी एक सेट मान लेते हैं कोई, जो कि उसका उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय नहीं, तो इसका तो ये एलिमेंट उसमें नहीं डाले, कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने डाल दिया 2 3 मान लिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गया? ए नॉट सबसेट है बी का कंडीशन हो गया। तो कह रहा है क्या, क्या कह रहा है? एक्स बिलोंग करेगा बी को, तो 1 क्या बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, सही चीज कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है बिलोंग करेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं करेगा, एक दिखा दिया, 1 नॉट बिलोंगिंग टू बी, बस। ये कंडीशन क्या है? असत्य, यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, ठीक। और मैंने एग्जाम्पल लिख करके दिखा दिया कि ए में मैंने मान लिया 1, बी में मान लिया 2 3, ठीक। देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए को, 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तथा ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये ए में 1 है, तो ये देखिए 2 में 2 इसमें नहीं है, ए उपसमुच्चय बी का नहीं है। तो कह रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा बी को, यानी 1 जो माना है, वो 1 जो माना वो बी में बिलोंग करेगा,
तो 1 क्या बी में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। यही हमको दिखाना था, असत्य है, इसीलिए तो हमने दिखा दिया कि नहीं कर रहा है। ये कह रहा था बिलोंग कर रहा है, मैं कह रहा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए असत्य है, दिखा दिया। ठीक है, चलिए छठवां देख लीजिए इसका। क्योंकि विविध प्रश्नावली क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, इसीलिए विविध प्रश्नावली में डाला गया है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्या दिया है? ए सबसेट है बी का तथा एक्स बी का वो नहीं बिलोंग कर, हाँ तो वैसे ही नहीं करेगा। देखिए एग्जाम्पल समझा दे रहा है इसको पहले, है ना। जैसे मान लीजिए ए में मैं मान ले रहा हूँ, इसे चलिए दिखाना है। चलिए ये हो गया और बी 1 2 कर दें। ठीक है, तो देखिए ए सबसेट बी हो गया कि नहीं हो गया? कह रहा है यदि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ए देखिए ए पूरा ए एक एलिमेंट है, ये बी के अंदर आ गया तो ए सबसेट बी हो गया। तथा एक्स नॉट बिलोंगिंग टू बी, एक्स नॉट बिलोंग, तो देखिए ऐसा एलिमेंट लीजिए जो बी में ना हो। बी में एलिमेंट नहीं है, मान लिया 3 ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं ना, 1 2 ए बी सी डी कुछ भी, तो मान लिया 3 ले लिया, तो क्या 3 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है? सही बात है, बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ए को भी नहीं करेगा, ए को भी नहीं करेगा ऑटोमेटिक। ये 3 जब ये इसका सबसेट है तो वो तो वैसे भी नहीं करेगा बिलोंग, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो यही ये क्या है? सत्य है, कंडीशन क्या है? सत्य है, तो सत्य है तो ऐसे हम एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं, लेकिन उसको दूसरे तरीके से सत्य करेंगे। ठीक है, क्या दिया पहले? दिया है, ये दिया है, गिवन दिया है, क्या दिया है? ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। ठीक है, और क्या दिया है? तथा, ये एग्जाम्पल में समझाया है। ठीक है, हाँ, क्या दिया है? तथा एक्स नॉट बिलोंग टू, ये भी दिया है नॉट बिलोंग। ठीक है, सही से लगा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, ये दिया है तो हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करने के लिए देखो ऐसे मानते हैं, चलिए माना, कैसे सिद्ध करेंगे क्योंकि उनको दिखाना है, तो एग्जाम्पल से हमने दिखा दिया आपको ऐसा, लेकिन कुछ सिद्ध सिद्ध करना है उसको ऐसे दिखाएंगे। माना एक्स बिलोंग कर रहा है, देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, अच्छा दिया क्या है? तो एक्स बिलोंग करेगा बी को, क्यों? क्यों? क्योंकि दिया हुआ ए सबसेट है बी का, क्योंकि यह दिया है, क्योंकि ए सबसेट है बी का। एक्स बिलोंग कर रहा है ए को तो एक्स बिलोंग करेगा बी को, क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि दे रखा है, पहले से कंडीशन दे रखी है ए सबसेट है बी का, इसलिए। ठीक है, सबसेट का सिंबल है सी ना लगे आपको ऐसे। ठीक है, ए सबसेट है बी को, क्योंकि दे रखा है, दिया हुआ है, क्योंकि इतना दिया है। अच्छा, दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये विरोधाभास भी कह रहा है, भाई देखिए एक्स, ये जब एक्स बिलोंग कर गया बी को, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक्स एक्स नॉट बिलोंग टू बी, जो कि हमारा आया है ये और कह रहा है ये, तो ये विरोधाभास है कि नहीं? जिसको लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, यह विरोधा विरोधाभास, विरोधाभास, इसको सेंटेंस थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यह विरोधाभास है क्योंकि, एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको समझा ही दिया, क्योंकि एक्स नॉट बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, तो विरोधाभास, भाई हम लेके चल रहे थे, ये विरोधाभास आ गया एक्स नॉट बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, तो इसलिए एक्स नॉट बिलोंगिंग टू, इसलिए जब एक्स नॉट बिलोंगिंग बी, इसलिए एक्स नॉट बिलोंगिंग टू, स्टेप्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको समझा दिया भाई, ये एक एलिमेंट मैंने ए माना और बी में सबसेट बना दिया, ए सबसेट बी हो गया। तो कंडीशन क्या कह रहा था कि अगर एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है बी को, नहीं एक्स जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, मैंने कोई भी एलिमेंट मान लिया, 3 मान लिया,
तो 3B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो 3A को भी तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि A सबसेट है B का ना, A का पूरे पूरे एलिमेंट B में होने चाहिए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ तो इससे एग्जाम्पल्स तो मैंने समझा ही दिया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है। तो ये कंडीशन क्या है? सत्य है, कंडीशन सत्य है, सही है। कैसे कैसे करेंगे? मैं मानेंगे क्या, एक्स बिलोंग कर रहा है, माना एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक, ए को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जब बिलोंग कर रहा है ए को, तो एक्स बिलोंग करेगा बी को भी, क्योंकि क्योंकि दिया है ए सबसेट है बी का, ए पूरे एलिमेंट बी में, इसलिए ठीक है, ए सबसेट है बी का। तो यह विरोधाभास है क्योंकि एक्स बिलोंगिंग टू बी, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आ गया एक्स बिलोंगिंग बी, लेकिन यहाँ विरोधाभास आ गया ना, क्योंकि क्योंकि एक्स बिलोंगिंग नॉट बिलोंगिंग टू बी, जब नहीं कर रहा है बी को, तो ए को भी नहीं करेगा, इसलिए एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, तो इसीलिए ये सत्य है, इसको दिखाएंगे ऐसे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन है ना, ठीक है, ये सबसे कठिन क्वेश्चन हमको लग रहा है यही वाला क्वेश्चन है अब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भाई देखिए, मैं अपने तरीके से मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, कभी टाइम मिलता है तो। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने अच्छे से प्रयास किया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, सभी बच्चों को, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।